Hello my dear friends, welcome back to my channel Subjects Academy Learner. In the previous video I taught you about parts of speech, and after in the last step of the video I told that in next video we will discuss about the parts of noun, pronoun, verb, adverb and adjective. Then in this video we will study about the parts of noun, pronoun, verb, adjective and adverb. Be ready for our next step. So who are new in the channel, subscribe the channel and press the bell icon, from that my new videos came to you fastly. Let's start the video without wasting our time. First, types of noun. Types of हम इस वीडियो में mean that in this video we will discuss about types of noun, pronoun, verb, adjective and adverb. The heading is written here. So with a step beginning we will discuss about with the first step noun. What is noun? I taught you what is noun on the previous video. The link on the video you can see, which is the part of speech. Part of speech, noun. How many types of noun? I know you already know that there are 5 types of noun, 5 parts of noun: common, proper, collective, material and abstract noun. There are 5 parts of noun. Let's see with a sequence wise. First of all, common noun. It refers to broad classes of people, place or thing. कॉमन नाउन एक ब्रॉड क्लास के पीपल को, प्लेस को और थिंग को रिफर करती है. कैट, हाउस एटसेट्रा, जैसे कि बिल्ली, हाउस है, घर है और भी बाकी हैं. प्रॉपर नाउन. इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन एक निश्चित प्रकार के पर्सन को, प्लेस को और थिंग को, वस्तु को या फिर चीज को रेफर करती है. जैसे कि न्यूयॉर्क एक निश्चित सिटी है, उसके कई पार्ट नहीं है, वो एक निश्चित सिटी है न्यूयॉर्क. और भी जैसे आपका नाम हो गया, राधा हो गया, ये सब स्पेसिफिक है यानी प्रोनाउन है. कलेक्टिव नाउन. इट रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. पीपल का समूह और एनिमल का समूह, थिंग का समूह. कलेक्टिव नाउन है. हर्ड, झुंड, भेड़ों का झुंड होता है. एनिमल है मतलब एनिमल कलेक्टिव टिश्यू है. ग्रुप, पीपल का समूह होता है, हम है, तुम हो और भी बाकी आ गए, तो ये जो ग्रुप होता है वो जैसे पीपल का ग्रुप होता है. और थिंग में ले ले बंचेस ऑफ ग्रेप्स, ये हुआ, या फिर की, बंचेस ऑफ की, ये सब थिंग के हैं. मटेरियल नाउन. मटेरियल, इट रिफर्स टू अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. ये पदार्थ को और मटेरियल को रिफर करते हैं जिससे चीज़ें बनी हुई होती हैं. जिससे मतलब कि सब्सटेंस और मटेरियल को ये रिफर करते हैं जिससे चीज़ें बनती हैं या फिर बनी हुई होती हैं. जैसे कि गोल्ड, स्टील एटसेट्रा. गोल्ड, स्टील हो गया और बाकी हैं थिंग, मटेरियल बनते रहते हैं, नाम आप लोग भी जानते हैं. नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दिस वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट वी कांट सी. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ हमें दर्शाता है जो हमें देख नहीं सकते. हम उस चीज को, मतलब कि वो देखने का मतलब नहीं कि हम अंधे हैं, हम उसे देख नहीं सकते, उससे घृणा करते हैं. मीन दैट ये समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम जिससे घृणा करते हैं उसे हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं. जैसे चैरिटी और लव. लव को हम देख नहीं सकते. किसी भी, मतलब कि आपके घर के अलावा आप बाहरी जाइए, सब आपसे जलते हैं, सब लोग आपसे जलते होंगे. ये प्रकार का समझ लीजिए कि लव आजकल देखने को नहीं मिलता. तो वी कांट सी लव.
चैरिटी, चैरिटी भी अगर सामने अगर मतलब कि आपके चैरिटी है, घूसखोरी अगर है आपके आसपास, तो आप उसे देख नहीं सकते, मतलब देख सकते हैं, ब्लाइंड नहीं है, बट मन से अगर आप तुरंत उस जगह से हट जाएंगे देखने के बाद, तो हम इसे देख नहीं सकते। और हियर का मतलब जैसे कि कोई आपको दूर से गाली दे रहा, हियर आप सुन नहीं सकते, आप वहां से चले आएंगे, या फिर अगर आप भी उसी तरह तो आप भी देना शुरू हो जाएंगे। और टच, विच वी कांट टच, मीन दैट एयर को हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, आपके पास में एटमॉस्फेयर है, वी कांट टच। तो ये सब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन के इतने पार्ट हैं 5, आपको पहले से ही पता होंगे कि ये पार्ट है, 5 पार्ट हैं। अब डेफिनेशन ना पता हो तो वो भी क्लियर हो चुकी है। अब हम आते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यू ऑलरेडी नो दैट, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनाइट, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। लाइन वाइज देखें, पर्सनल प्रोनाउन इट रिफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ए सेम एज कॉमन मतलब कि प्रॉपर नाउन की तरह है कि ये एक निश्चित प्रकार के पर्सन को, प्लेस को और थिंग को रेफर करती है, मतलब बताती है। जैसे कि ही, सी एटसेट्रा, अगर आप हैं तो ही, अगर आप लड़की हैं तो सी, तो ये स्पेसिफिक मतलब पर्सनल को, मतलब आप हैं तो पर्सनल हुआ, थिंग को इट पर्सनल हुआ, तो ये सब को डिनोट करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन पॉइंट टू एंड आइडेंटिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा करता है और नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है। दिस प्रोनाउन पॉइंट टू मतलब इशारा करना, इशारा करता है और नाउन और प्रोनाउन को पहचानता है। जैसे कि एग्जांपल दिस, दैट, दोज एटसेट्रा, जैसे कि यहाँ क्या आपकी पेन है, मतलब कि यहाँ आपकी पेन है, दिस इज योर पेन, तो दिस, ये सब एग्जांपल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, या और ये इशारा करता है और नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इंट्रोगेटिव, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ये किसको नहीं पता, ये सबको पता होगा। 5th मतलब आप 7th 8th ईयर के बच्चों से पूछ ले तो ये पता होगा कि इंट्रोगेटिव क्या है। आप हिंदी से ही वो प्रश्न सूचक प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम कह देगा तो आप उससे समझ जाएंगे, मतलब उसे भी पता है। ये आसान सा है, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, इन सब क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू लिंक अ फ्रेश और क्लोज टू एन अदर फ्रेश और क्लोज, ये फ्रेज को, मुहावरे को और धारा को, क्लॉज मतलब होता है धारा और मुहावरे को का संपर्क करता है, किससे, दूसरे फ्रेज और क्लॉज से। अब इसे समझने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना होगा। हम मान लीजिए हम हैं और कोई और है, उसका जो ये है वही है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन जिसे कहते हैं। तो अब हमें उन लिंक करना है, संपर्क करना है इन दोनों से। तो ये संपर्क करने में, हमसे और दूसरे से संपर्क करने में यूज होता है कौन, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु, वेयर, विच, जैसे कि विच प्लेस वी वेंट, हम किस जगह पर गए थे, ये सब हुआ एग्जाम्पल। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइएबल बट नॉट स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग, ये पहचानने योग्य होता है लेकिन स्पेसिफिक पर्सन, एक निश्चित पर्सन और थिंग के लिए नहीं, किसी भी पर्सन के लिए आइडेंटिफाइएबल हो सकता है, किसी भी निश्चित पर्सन के लिए नहीं हो सकता है। जैसे हम हैं, हम निश्चित हैं, मतलब शिवांश है तो शिवांश निश्चित है, तो ये नहीं होगा। आप हैं, अब स्पेसिफाइड जैसे कि एनीबडी, तो ये अनस्पेसिफाइड है। बट नॉट स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग, ये किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग के लिए नहीं। ये एग्जाम्पल जैसे कि ऑल, एनीबडी, एनीबडी कैन डू दिस वर्क, एनीबडी क्या हुआ, आइडेंटिफाइड मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। इंडेफिनिट प्रोनाउन में
कुछ नहीं पता कि किसकी बात की जा रही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट रिफर्स टू बैक टू सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज और सेंटेंस। ये धारा में और वाक्यों में इट रिफर्स बैक टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के पीछे रिफर हो बैक हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं सब्जेक्ट के पीछे। मीन दैट कि ही, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये शब्द देम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, तो ये शब्द सब्जेक्ट के पीछे रिफर हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं ऑफ क्लॉज और सेंटेंस, सेंटेंस में और या फिर क्लॉज में। इंटेंसिव प्रोनाउन, दीज आर यूज्ड टू एम्फेसाइज, बल देना होता है। एम्फेसाइज मतलब बल देना या प्रमुखता देना। ये प्रमुखता देने में काम करता है एन, किसको, एन एंटेंसिडेंट को, हमेशा के लिए। एंटेंसिडेंट मतलब होता है हमेशा के लिए। ये प्रमुखता देने का काम करता है हमेशा के लिए। दे आर आइडेंटिकल इन फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दर्शाता है, आइडेंटिफाई करवाता है इंटेंसिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पर हर सेल्फ और देमसेल्फ था, यहाँ पर एग्जाम्पल है माई सेल्फ, योर सेल्फ। तो ये कुछ इंटेंसिव प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दर्शाता है। गाइस, नाउन प्रोनाउन के हमने पार्ट्स बताए। अगर ना समझ में आया हो तो आप इसे लिखिए, डिक्शनरी उठाइए, जो वर्ड्स आपको ना समझ में आए हो उसे लिखिए, और तब पर भी ना आए तो हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। आई विल अगेन मेक द वीडियो। नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब, चलिए देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब एंड व्हाट देयर डेफिनेशन। नाउ गाइस, देखते हैं हम अब वर्ब के पार्ट, वर्ब, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब। वर्ब के कितने पार्ट? 6 पार्ट हैं। एक है इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब को आप उसकी डेफिनेशन इसकी अपोजिट होगी, तो हमने इसलिए नहीं लिखी। इसकी अपोजिट डेफिनेशन इनफाइनाइट वर्ब होगी, तो मतलब इनफाइनाइट वर्ब की अपोजिट डेफिनेशन होगी इनफाइनाइट वर्ब की। चलिए देखते हैं वर्ब के टाइप। पहला रेगुलर, फिर इरेगुलर, देन लिंकिंग, देन ट्रांसिटिव, देन इंट्रांसिटिव, देन फिनिट, फाइनाइट, या उसके बाद इनफाइनाइट, हमने जो कि नहीं लिखा। रेगुलर वर्ब, इट रिफर्स दैट्स पास्ट, दैट इज पास्ट, यानी कि पास्ट सेकंड वर्ब और पास्ट पार्टिकल कहते हैं सेकंड, मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। पास्ट को सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिकल को थर्ड फॉर्म। ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो रेगुलर वर्ब की सहायता से बन पाते हैं। और किस तरह से बनते हैं? बाई एडिंग डी और ईडी ऑन एंड ऑफ वर्ब। वर्ब के लास्ट में ईडी और डी या फिर डी को ऐड करने से रेगुलर वर्ब बनता है, यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इरेगुलर वर्ब, इट रिफर्स द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब इज अदरवाइज देन रेगुलर वर्ब। ये वर्ब का फॉर्मेशन रेगुलर वर्ब के अपोजिट तरीके से होता है। उसमें ईडी और डी का फॉर्म ऐड, डी वर्ड लेटर ऐड होता है, इसमें कुछ ऐड नहीं होता है। इसमें रेगुलर वर्ब के अपोजिट इरेगुलर वर्ब बनता है, फॉर्मेशन होता है वर्ब का। लिंकिंग वर्ब, दिस वर्ब एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टू वर्ड्स। या दो शब्दों के बीच में संपर्क, लिंक मतलब बताया था अभी कि संपर्क होता है, तो ये लिंक बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्डों के बीच में लिंक एक्ट करवाता है, संपर्क करवाता है। जैसे बताया था फ्रेज और क्लॉज और दूसरे फ्रेज और क्लॉज से, तो उसी तरह लिंक दो वर्डों के बीच में लिंक एक्ट करवाता है, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नाउ ट्रांसिटिव वर्ब, दिस वर्ब नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। ट्रांसिटिव वर्ब कुछ वर्ब हैं, हमने एग्जाम्पल नहीं दिए, आप लोग एग्जाम्पल खुद बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ट्रांसिटिव वर्ब, दिस वर्ब नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ। ये इस वर्ब को कंप्लीट, यानी कि इस वर्ब को अगर कंप्लीट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट का भी यूज करना पड़ेगा। दिस वर्ब नीड ऑब्जेक्ट, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की सहायता होती है, किस लिए? टू कंप्लीट इटसेल्फ, खुद को कंप्लीट करने के लिए। इंट्रांसिटिव वर्ब ये उल्टा है, दिस वर्ब डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ।
किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती इंट्रांसिटिव वर्ब को कंप्लीट करने के लिए। जस्ट ट्रांसिटिव वर्ब का अपोजिट है, तभी इसका नाम इंट्रांसिटिव। अ फाइनाइट वर्ब, दोज वर्ब विच कैन चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट, जो अपना जो फॉर्म है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो अपना फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, वही है फाइनाइट वर्ब। अब इसका उल्टा होगा इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब का उल्टा अपोजिट होगा, अब उसे भी बता देते हैं। दोज वर्ब विच कांट चेंज दियर फॉर्म, जो अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकते सब्जेक्ट के अनुसार में, वही है इनफाइनाइट वर्ब। इसका अपोजिट होगा इनफाइनाइट वर्ब। नाउ देखते हैं हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टाइप्स है प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटिव। क्वांटिटी को हम जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, न्यूमेरल, डिस्ट्रीब्यूटिव और क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव में। दीज आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। और प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, और जो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है वो कहाँ से फॉर्म हुआ है? वो फॉर्म हुआ है प्रॉपर नाउन से। एग्जाम्पल जैसे कि जापान, उसमें भी एक निश्चित था, प्रॉपर था। यहाँ पर भी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है और जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव, दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ नाउन। ये कौन? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वर्ड वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि टॉल है, जिराफ इज वेरी टॉल, तो ये नाउन के क्वालिटी यानी कि यस क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, वही है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नाउ क्वांटिटिव, दीज वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन बाय क्वांटिटी, जो इसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। किसे? क्वांटिटेटिव को। दीज वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन बाय क्वांटिटी, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वांटिटी के थ्रू क्वालिफाई करता है, वही है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हाउ मच या फिर हाउ मच हो गया। जैसे कि आप पूछ लेते हैं किसी से हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, वहां पर कितने सेब हैं, तो ये सब वर्ड हैं क्वांटिटेटिव के, क्वांटिटी के। न्यूमेरल एडजेक्टिव, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब द नंबर ऑफ नाउन, ये नंबर ऑफ नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि 2, 7 एटसेट्रा। जैसे कि हाउ मेनी वीक्स आर देयर, हाउ मेनी डेज आर देयर इन वीक, तो 7 डेज। ये सब हैं एग्जाम्पल न्यूमेरल एडजेक्टिव के। डिस्ट्रीब्यूटिव, which are used to refer to each and every person thing separately, called distributive adjective, जो हर एक को each and every, हर एक को पर्सन और थिंग को अलग अलग रेफर करता है, अलग अलग डिस्क्राइब करता है, वही है डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे कि एवरी और ईच। क्वालिटी या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव ही क्वालिटी कहते हैं। मीन दैट ये दोनों एक हैं, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटी। बट हमने लिख दिया है इसे भी कि आपको ये समझने में आसानी हो डिस्क्रिप्टिव क्या है। द वर्ड विच शो द क्वालिटी ऑफ नाउन, जो हमारे नाउन के क्वालिटी को शो करती है, प्रोनाउन के क्वालिटी को शो करती है, वही है क्वालिटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल प्रिटी, यही है टॉल, मच, प्रिटी, यही सब क्वालिटी हैं। और इसमें 7 पार्ट है, हमने 6 लिखे। 6 क्या, इसे ये भी एक पार्ट है इसका, लेकिन आप मान लीजिए 6 हैं, हमने 5 लिखे हैं, या फिर अभी तो 6 लिखे हैं, तो आप मान लीजिए 6 लिखे हैं, हम कह रहे हैं कि 7 पार्ट हैं एडजेक्टिव के। नाउ द व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लास्ट पार्ट कौन सा बचा है एडजेक्टिव का, और उसका एग्जाम्पल एक कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। एडवर्ब, अब आते हैं 5th पार्ट एंड लास्ट पार्ट जो हमें बताना है एडवर्ब के पार्ट। एडवर्ब के कितने प्रकार हैं? एडवर्ब के 5 प्रकार हम बताएंगे आप लोगों को। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट टेल्स अस मोर अबाउट इंटेंसिटी ऑफ वर्ब इन सेंटेंस,
इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता या प्रबलता। ये वर्ब की प्रबलता को सेंटेंस में हमें बताता है। सेंटेंस में वर्ब की प्रबलता क्या है हमें बताता है, जैसे कि ऑलमोस्ट हो गया, लीस्ट हो गया, और भी हो गया, लीस्ट है, ऑलमोस्ट है, मच है, ये सब है एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, इट प्रोवाइड्स मोर अबाउट इंफॉर्मेशन व्हेन अ वर्ब टेक्स प्लेस। ये कितने समय वर्ब अपनी प्लेस ले रहा है, कितने समय तक कितने समय वर्ब दर्शा रहा है, क्या इस यह कार्य किस समय पर हुआ, वही है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि नेवर, जैसे कभी नहीं हुआ, जस्ट अभी तुरंत हुआ, ये सब एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए जो 3 पार्ट बचे हैं उसे भी देख लेते हैं। आफ्टर रिमूविंग दिस then we will discuss about the remaining 3 part of adverbs. गाइस अब देखते हैं बचे 3 पार्ट एडवर्ब के, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये 3 बच गए थे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट टेल्स दैट वेयर अ वर्ब इज हैपनिंग इट प्लेस्ड आफ्टर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बताता है कि वर्ब कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हो चुका है, इट प्लेस्ड आफ्टर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब के बाद प्लेस्ड होता है, रखा जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद, या फिर सेंटेंस के एंडिंग में। एग्जाम्पल हेयर, देयर, ये सब होता है। जैसे कि ही इज राइटिंग देयर, वो वहां पर लिख रहा है, तो ये सब एग्जांपल एडवर्ब ऑफ प्लेस के। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, इट टेल्स अबाउट हाउ अ वर्ब इज डन, ये बताता है कि जो वर्ब हो चुका है या फिर हो रहा है वो किस मैनर में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसमें कुछ ढंग है या नहीं है। जैसे कि नीटली, कार्य जो हुआ वो नीटली हुआ और स्लोली हुआ, ये मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। Adverb of frequency, this explain how often verb occurs, they or have often placed before main verb. वर्ब जो हुआ वो कैसे हुआ, कब हुआ, होगा या नहीं, they have often placed before main verb, और ये मेन वर्ब के पहले यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल always, again, etc. गाइस ये जो था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, हमने जो प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में वो हमने आपको बताया इस वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी आएगी तो उसके पहले शॉर्ट वीडियो आएगा कि हम अगली वीडियो कौन सी बनाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए, आई एम आस्किंग अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चैनल को शेयर करिए, सॉरी चैनल को भी शेयर कर सकते हैं आप। जो लास्ट में 3 डॉट दिखता है वहां पर जाकर शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर पर, या फिर कॉपी लिंक करिए, या फिर डायरेक्टली कहीं से कहीं पर भी शेयर करिए, और वीडियो को भी शेयर करिए। चैनल को शेयर करना हो तो करिए, वीडियो को भी शेयर करिए। चैनल करेंगे तो सब सारी वीडियोस दिखेंगी, एक वीडियो शेयर करेंगे तो एक दिखेगी। तो आपका मन, बट शेयर कीजिए या फिर वीडियो को या फिर चैनल को। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट।